हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से जय प्लस में। आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर 5 पैराबोला का। और आज बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे पहले, है ना, जो अभी तक हमने सीखा है। वैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी हैं, कुछ और करते हैं। तो अब अच्छा, हमने जो सीखा है बेसिकली एक बार बस जस्ट, है ना, रिकैप करते हैं कि हमने जो पैराबोला सीखा है उसका एक्सिस या तो एक्स एक्सिस है या तो वाई एक्सिस है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले तो एक इसी पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर मूव करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है करा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to y axis and which passes through the points 1, 0, 0, 0 and -2, 4। ठीक है। also find its latest rectum, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए ना अपने को बेसिकली। तो देखो, लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई पैराबोला है तो वाई में क्वाड्रेटिक होगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर पैराबोला है तो फिर वो एक्स में क्वाड्रेटिक होगा, है ना, मतलब एक्सिस जो है उसका। तो ये कह ही रहा है वो अपने से कि जो इसका एक्सिस है, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब पैराबोला कैसे लेना चाहिए अपने को कि लेट पैराबोला बी वाई इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला पैराबोला होना चाहिए x में क्वाड्रेटिक। अब ये कह रहा है कि इस पर ये 3 पॉइंट हैं 1, 0, 0, 0 एंड -2, 4, तो ये सेटिस्फाई कराओ, है ना। तो 1, 0 रखते हैं तो y 0, a की वैल्यू 1, तो a प्लस b प्लस c, ये रिलेशन बना गया सब कुछ, है ना, a प्लस b प्लस c। अच्छा, 0, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और c 0 हो गया, तो c की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 0। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफैक्ट a प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें c 0 हो गया। अच्छा, a और b मिल जाए, c मिल गया है, ठीक है, तो फिर रख देंगे इसी में, तो इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पैराबोला -2, 4 से भी पास होता है, तो -2, 4 से पास करा देते हैं, तो ये 4 हो गया, और ये -2 रख दो तो 4a हो गया, -2b हो गया और प्लस c हो गया, है ना, प्लस c हो गया। होप सो सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -2, तो ये 4a हो गया, -2, यस। अच्छा, c ऑलरेडी पता है 0 है, तो ये 4a -2b इक्वल्स टू 4 हो गया, ये रिलेशन 2 और ये रिलेशन 1। अच्छा, इसको वह हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4a प्लस 2a कितना हो जाएगा 6 से, और ये हो गया 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपने को 2/3। अच्छा, a प्लस b 0 है, जब a आ गया तो b भी आ गया, है ना, तो b कितना हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल्स टू -2/3। तो फिर पैराबोला क्या हो जाएगा, अपने पास आ गया पैराबोला, है ना। पैराबोला क्या हो गया, y इक्वल्स टू ये सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू आई 2/3 इंटू x² माइनस, है ना, y b की वैल्यू 2/3x, है ना। अच्छा, 3 को चाहो तो तुम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x, ये पैराबोला आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे लिखेंगे, 1/, है ना, mod a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y 1 हो, तो यहाँ पर 1/2/3 आ जाएगा, तो 1/2/3 विल बिकम 3/2, तो यही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। आई होप जो समझ गए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ठीक, तो इस तरह से अगर वो कहता है कि एक्सिस
ठीक है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई में क्वाड्रेटिक ले लेना है ना। अगर इसने कहा था कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स में क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये पैराबोला दिख रहा है कि वाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये पैराबोला अपवर्ड होगा। ये भी कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से, है ना। थोड़ा और, अच्छा डबल ऑर्डिनेट क्या होता है ये हम लोगों ने। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन है कि कह रहा इफ, ये जेई मेन क्वेश्चन है, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 2, -1 and equation of directrix is, है ना, डायरेक्ट्रिक्स इज 4x - 3y equals to 21, देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, है ना। वैसे तो ऑप्शन के फॉर्म में लिखा हुआ, मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। अच्छा, तो अगर ऑब्जर्व करें पैराबोला को, अपना वाला जो हम जानते हैं, है ना, उसमें कुछ ऐसे था हमारा पैराबोला। ये पैराबोला था, मतलब वाई स्क्वायर कोई भी ले सकते हो तो। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स था, तो ये वर्टेक्स था अपना, ये एक्सिस था, ये इस पे परपेंडिकुलर था, और ये डिस्टेंस कितना था, a। तो हमने कहा कि डिस्टेंस तो चेंज होता नहीं, पैराबोला को तुम टिल्ट कर दोगे तब भी डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज a रहेगा। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होता है, 4a, तो मतलब a निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनफैक्ट क्या आ जाएगा, 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन, है ना, बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, अब किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये लाइन है हमारे पास, मतलब मैंने ऐसे डायग्राम नहीं होगा ये, तो मैंने ऐसे बना लिखा है ना, -21। तो ये वर्टेक्स कितना, 2, -1, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 4 × 2, है ना, 4 × 2, -3 × -1 -21 अपॉन, है ना, √4 का स्क्वायर और +-3 का स्क्वायर। तो आई होप सो ये 8 + 3 11 -21 करा तो 10। अच्छा, मॉड लिख रखा हम लोगों ने, तो 4 × 10/5 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो कितना आ गया, 8 यूनिट, है ना। यही आंसर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया, 8 यूनिट आ गया। आई होप सो समझ गए हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ और करते हैं। अच्छा, एक ये जेईई एडवांस की प्रॉब्लम है, ठीक है, हालांकि जी सा है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। करा कि लेट, है ना, लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट x, y be any point on the parabola y square equals to 4x, and let p be a point, let p be a point, be a point that divides the line segment from 0 0 to 2xy in the ratio 1:3, then locus of P is, है ना,
मतलब P कहने का ये मतलब है कि ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इस पर कहीं कोई पॉइंट ले लिया x कामा y, तो वो तो कहीं पर भी हो सकता है पैराबोला पर, और P कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को उठाया और वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, इनफैक्ट है ना 0 0 है तो वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। अब वो जो लाइन सेगमेंट आया उसको कोई पॉइंट, मतलब जो P पॉइंट है उसको 1:3 में डिवाइड करता है, तो उसी P पॉइंट का लोकस है। मतलब कहने का ये सेंस है कि अगर हम लोग डायग्राम में देखें है ना, तो समझें तो कुछ ऐसा है कि सपोज ये मेरे पास 0 0 है, यही वर्टेक्स होगा, और P कोई पॉइंट है। अब P ये तुम कहीं भी ले सकते हो, मतलब P तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। इसको वर्टेक्स सॉरी सिर्फ P नहीं, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स कामा वाई, इसको B लिख देते हैं। अच्छा, P पॉइंट इसको 1:3 में इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा। तो P का लोकस चाहिए, P का लोकस चाहिए, तो बहुत ही आसान है। एक तो सेक्शन फार्मूले से कर सकते हैं, पैरामीट्रिक वाला फॉर्म भी लेके कर सकते हो, तो हम तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो अल्फ़ा जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0/1 प्लस 3। तो x की वैल्यू यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा आ गया है ना, 4 अल्फ़ा। अच्छा, सिमिलर है ना, बीटा अगर लिखूँ तो फिर से लगा दूँ, तो 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0/1 प्लस 3, 1 प्लस 3। तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 बीटा आ जाएगा। अब बहुत ईजी काम, ये कह रहा था कि ये जो x कामा y है वो तो पैराबोला पे है, तो x कामा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिख दिया सिंस x कामा y लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला अपने पास गिवन है कितना है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो इसमें y और x की वैल्यू अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि लोकस हमें चाहिए था P का, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा बीटा, मतलब ये भी वेरिएबल ही है। तो यहाँ पे लिख दिया y कितना है, ये 4 बीटा है, तो ये 4 बीटा का स्क्वायर 16 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा, 4 इंटू, ठीक, पर x की वैल्यू 4 अल्फ़ा, तो 4 अल्फ़ा लिख दो, तो 16 तो कैंसिल हो गया, तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा आ गया। अच्छा, लोकस लिखोगे तो लोकस कैसे आएगा, वह बीटा की जगह y और अल्फ़ा की जगह x लिख देंगे हम, है ना। बीटा को रिप्लेस करेंगे y से और अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे x से, तो लोकस कितना आ जाएगा, लोकस विल बी व्हाट, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो क्या देख पाए, ये तो फिर से एक पैराबोला है, फिर से एक पैराबोला, मतलब इसके अंदर ही एक पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, कैसे चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर ही होगा, तो वो लेटस रेक्टम से चेक कर सकते हैं, है ना। लेटस रेक्टम की लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होगा, लेटस रेक्टम की लेंथ जिसकी कम होगी, तो इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ 4 है और इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ 1/4 है ना, ठीक है। तो दो पैराबोला को इक्वल कह भी सकते हो जब उनके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आई होप सो समझ गए। और करते हैं एक दो, एक ये जेईई मेन से क्वेश्चन है हमारा, पर बस जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट। हाँ, ये कह रहा, अच्छा ये इस तरह का भी क्वेश्चन ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है, तो ये उसी पे शायद जेईई मेन वालों ने उसी को देख के इंस्पायर्ड होकर फ्रेम किया है। तो हम ये वाला करते हैं, कह रहा कि लेट पी क्यू बी डबल ऑर्डिनेट of the parabola y square equals to -4x, y square equals to -4x, where P lies in the second quadrant, where P lies in the
in the second quadrant second quadrant if R divides PQ, if R divides PQ in a ratio 2:1 and ratio, ये लास्ट क्वेश्चन की ही तरह रेशियो 2:1, then locus of R is, है ना। अच्छा, बुक्स में बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग इनडायरेक्टली, है ना। तो क्या कह रहा अपने से कि PQ डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी कॉर्ड जो कि एक्सिस पे क्या हो परपेंडिकुलर हो जाता है वो डबल ऑर्डिनेट, और जो लेटस रेक्टम होता है वो डबल ऑर्डिनेट का स्पेशल केस होता है, बस वो फोकस से पास होता है, ये चेंज आता है ना। तो y² = -4x तो ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, है ना। y² = -4x मतलब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये रहा। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट ये PQ है। अच्छा, P उसने कहा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब Q जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। अच्छा, पैराबोला क्या है अपने पास, y² = -4x, तो इस पर मैं कोई पॉइंट अगर लूँ, ठीक है, तो क्या ले सकता हूँ, x = -80² और y = 280, बट a यहाँ पर 1 है, तो a अगर 1 है तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं t² 2t ले सकता हूँ। अब इस लाइन पे ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, x तो चेंज हो नहीं सकता। अच्छा, जितना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो मतलब ये x जो है ये -t² -2t हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्या कह रहा अपने से कि R कोई पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है ना, दैट डिवाइड्स PQ, तो R मान लो यहाँ पर कहीं है जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा, वैसे बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है R वो वेरिएबल है, मतलब ये मूव करेगा तभी तो लोकस आएगा, नहीं तो फिर लोकस आएगा ही नहीं। तो कैसे लिखोगे, हाँ, अल्फ़ा लिख देते हैं सेक्शन फार्मूले से। अल्फ़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अल्फ़ा तो -t² ही हो जाएगा क्योंकि उसी लाइन पे है। अच्छा, बीटा ज़रूर लिख सकते हैं, तो बीटा कितना आ जाएगा, है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो 2 × -2t और +1 × 2t अपॉन कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। तो आई होप सो ये -4t हो गया और ये +2t हो गया और ये /3 हो गया। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना, -2t हो गया ये, तो 3β = -2 × t हो गया। तो t की वैल्यू व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, -3β/2, बस, सब कुछ नहीं। अब तो अल्फ़ा बीटा में रिलेशन चाहिए, t आ गया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, है ना, t की वैल्यू। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, -t² है और t रख दो तुम, कितना हो जाएगा, -t की वैल्यू -3β/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फ़ा = -9β² / 4, या इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9β² = -4α, तो लोकस कितना हो जाएगा, 9y² = -4x। आई होप सो समझ गए। तो दिख पा रहा कि फिर से ये पैराबोला है, इसी के अंदर बन जाएगा, है ना। उसका हमने कहा कैसे देखते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ देख लो तुम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है ना, तो ये इसी के अंदर पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, जो बुक्स में क्वेश्चन था वो बस एक बार इनडायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि बुक्स में क्या क्वेश्चन होता है। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट सारी बुक्स में मिल जाएगा। तो वो क्या है कि उसने पैराबोला ये वाला दिया, y² = 4x दे दिया, और ये कहा कि एक डबल ऑर्डिनेट है, मान लो AB और P और Q कोई दो पॉइंट मिले, है ना, P और Q दो पॉइंट मिले जो इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट का लोकस चाहिए, तो बहुत आसान है ना। अगर मैं
इस पॉइंट को अल्फ़ा बीटा कह देता हूँ, ठीक है। ये वर्टेक्स है हमारा, तो ऑब्वियस ये वाली डिस्टेंस मेरी अल्फ़ा हो जाएगी, है ना, ये डिस्टेंस अल्फ़ा हो गया। अच्छा, ये इतना कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, मतलब वाई एक्स एक्सिस के ऊपर की बात करें, थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा, ये बीटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो गया ये, चलो ऐसे समझो, ये बीटा हो गया। अच्छा ये बीटा हो गया तो ये भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, जितना ऊपर होगा उतना नीचे। अच्छा ये 2 बीटा हो गया तो ये भी 2 बीटा हो गया, तो अब ये टोटल कितना हो गया, 3 बीटा। मतलब अगर मैं x के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो अल्फ़ा कमा 3 बीटा हो जाएगा। अब ये पॉइंट तो इस पैराबोला पर है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा, ठीक है 9 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4a अल्फ़ा आ जाएगा, है ना, ठीक है 4a अल्फ़ा। तो लोकस कितना आ जाएगा, लोकस हो जाएगा 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, फिर से दिख रहा पैराबोला ही आ जाएगा, है ना, और ये इसी के अंदर बन जाएगा, इसी के अंदर बन जाएगा। तो आई होप सो इस बात को समझ पाए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक और बात है कि अगर हमने कहा कि हम जो पैराबोला स्टडी करेंगे बेसिकली वो जो एक्सिस है उसका वो या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, या उसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, यही की स्टडी करेंगे, है ना। बट इक्वेशंस लिख सकते हैं हम, है ना, इक्वेशंस लिख सकते हैं, मतलब टिल्टेड पैराबोला के लिए भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। वो जो बेसिक चीज़ें हमारी है ना, जो बेसिक जानकारी आई थिंक पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो आओ एक दो इक्वेशन लिख के देखते हैं, है ना। जैसे ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1, -1, आई होप सो सही लिखा हुआ है, यस, एंड whose vertex is 2, 1, ठीक। अच्छा तो हम पहले तो ये आइडेंटिफाई ज़रूर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो पहले ये आइडेंटिफाई करके देखा कि इनमें जो वर्टेक्स और फोकस हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि x वाला कांस्टेंट है या y वाला कांस्टेंट है। अगर x वाला कांस्टेंट होगा तो फिर जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब जो एक्सिस है इनफैक्ट y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर y वाला कांस्टेंट रहा तो फिर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा इससे, है ना, वो तो उसी से कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ y -1 है, यहाँ 1 है, तो दोनों चेंज हो गए, मतलब x y दोनों ही चेंज हो गए। मतलब ये कंफर्म है कि जो फोकस और वर्टेक्स हैं वो ना, मतलब ऐसी लाइन पे तो नहीं है जो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये जो पैराबोला होगा वो इनफैक्ट हमारा टिल्टेड होगा। बट इक्वेशन हमने कहा लिख सकते हैं, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, उन्हीं बेसिक चीज़ों का यूज करके। तो आओ एक बार रफ डायग्राम बनाते हैं, है ना, कि मान लो ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। अच्छा फोकस कितना है, फोकस यहाँ पर है 1, -1, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। तो वर्टेक्स कितना है, 2, 1 है, 2, 1। अच्छा हमने कहा कि किसी भी कोने की इक्वेशन लिखने के लिए जो हमारी बेसिक नीड है वो क्या है, एक तो फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी है। तो फोकस तो ऑलरेडी नोन है, पैराबोला है इसलिए इसेंट्रिसिटी भी नोन है, उसकी इसेंट्रिसिटी ऑलवेज 1 रहेगा। मतलब अब हमारी जो रिक्वायरमेंट बची है दैट इज एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स। अगर मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाए तो फिर मैं डेफिनेशन फॉलो कर लूँगा, PS = PM तो आ जाएगा। तो कुल मिला के अल्टीमेटली हमारा जो एम है, ठीक है, पैराबोला मान लो ऐसे, ठीक है, वो है क्या, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फिर तो डेफिनेशन यूज करना है PS = PM। अच्छा हमने डिस्कस किया था कि जो वर्टेक्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फोकस और जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है इसका मिड पॉइंट होता है। तो अगर मैं इसको अल्फ़ा बीटा कहता हूँ तो मैं ये पॉइंट तो निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा + 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। अच्छा फिर 1 किसके इक्वल होगा, बीटा
प्लस -1/2, तो बीटा भी कितना आ जाएगा 3 ही आ गया। तो ये पॉइंट बाय द वे जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो कितना आ गया 3,3। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए उस पर एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है हमें और उसका स्लोप, ठीक। तो पॉइंट तो आ गया मेरे पास 3,3, मतलब इसका स्लोप और मिल जाए तो बात बनती है। अच्छा, हमने लिखा था कि एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्सिस का स्लोप लिख लेते हैं ना। अच्छा, 3 पॉइंट है, मैं कोई भी 2 यूज कर सकता हूँ। तो एक्सिस का स्लोप कितना आ जाएगा -1 माइनस ये वाले यूज कर रहे हैं दोनों, फोकस और वर्टेक्स, तो -1 अपॉन 1 -2 तो फाइनली ये 2 आ गया, ठीक। अच्छा, तो एम डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। आई थिंक समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो फोकस भी आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख सकता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y - y1, तो y - 3, स्लोप कितना आया -1/2 x - 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2y - 6 इक्वल्स टू -x + 3, या इसको लिख सकते हो तुम x इधर ले आओ प्लस 2y - 9 इक्वल्स टू 0। अब कुछ रहा नहीं, बस अब तो क्या लगाना है, PS इक्वल्स टू PM। तो आई होप सो उतना तो तुम खुद से कर सकते हो। तो आज यहीं तक, ठीक है, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।